व्यास जी ने कहा, हे वत्स सुखदेव, और तुम क्या सुनना चाहते हो? बोले, आपने नृसिंह भक्त ब्राह्मण की कथा सुनाई, पतिव्रता की कथा सुनाई, बड़ी प्रसन्नता हुई। ये संसार वृक्ष में ये जीव अटक भटक रहा है, ये संसार चक्र में भटक रहा है। आपने इस संसार को वृक्ष बताया, तो हे व्यास जी महाराज, आप संसार वृक्ष का वर्णन करके सुनाइए, ये संसार वृक्ष क्या है? श्री व्यास जी महाराज बोले कि सुखदेव जी, तुम तो जीवन मुक्त हो, परमहंस हो, तुम्हें संसार वृक्ष को समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम और जीवों का हित सोचने के लिए तुमने ये प्रश्न किया है, तो हम इसका समाधान करते हैं, सावधान होकर के सुनो। इस सारे संसार का जो मूल है वो अव्यक्त परमात्मा ही सबका मूल है, सबकी जड़ भगवान है। उन्हीं से, उस परमात्मा से ही ये संसार वृक्ष प्रकट हुआ है। महत तत्व इसका तना है, इंद्रियां उसके अंकुर हैं, कोटर हैं, पंचभूत उसकी, पंच महाभूत बड़ी बड़ी डालियां हैं, विशेष पदार्थी पट्टे और टहनियां हैं, धर्म अधर्म इसके फूल हैं, सुख और दुख नाम के इसके फल हैं, और ये प्रवाह रूप से सदा रहने वाला संसार वृक्ष ब्रह्म की भांति संपूर्ण प्राणियों का आश्रय है। यह अपर ब्रह्म और परब्रह्म भी इस संसार वृक्ष का कारण है। यह अपर ब्रह्म और परब्रह्म इस संसार वृक्ष का मूल है। इस प्रकार से हमने संसार वृक्ष का लक्षण तुम्हें बता दिया। इस वृक्ष पर चढ़े हुए देहाभिमानी जीव मोहित हो जाते हैं, इस शरीर संसार को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। वो ब्रह्म ज्ञान से विमुख होकर के, सुख दुख से युक्त होकर के इस संसार में फंसे रह जाते हैं। किंतु ब्रह्मज्ञानी विद्वान पुरुष इस संसार वृक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की शरणागति ग्रहण करते ही संसार वृक्ष जड़ से कट जाता है, समाप्त हो जाता है, संसार निर्मूल हो जाता है। इसलिए भगवत शरणागत भक्त शरणागति के कुठार से संसार वृक्ष को, आसक्ति को काट करके और भगवान के भक्त हो जाते हैं। ज्ञान के खड्ग से उसे समाप्त करके और अमर पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञानमेव परम पुंसाम श्रेयसाम अभिवांछितम तोषणम नरसिंहस्य ज्ञानहीनः पशुपुमान। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी एक बात तो बताओ, संसार वृक्ष, संसार और शरीर दो नहीं है, एक ही है। संसार वृक्ष पर जो व्यक्ति जीव आरूढ़ है और राग द्वेष में द्वंद्व में सैकड़ों सुदृढ़ पासों से बंधा हुआ है, पत्नी पुत्र ऐश्वर्य आदि के बंधनों से बंधा हुआ है, इनके विकारों के समुद्र में गिरा हुआ है, काम क्रोध लोभ विषयों से पीड़ित है, और कभी उसको पुत्रैषणा है, कभी दारैषणा है, कभी लोकेषणा है। पुत्रैषणा में पुत्र की इच्छा, कभी पत्नी की इच्छा, कभी धन की इच्छा उसके मन में है। ऐसा मनुष्य इस अपार दुस्तर भव सागर से पार कैसे उतरे, उसकी मुक्ति कैसे हो? भगवान प्राय तो सब संसारी ही हैं, विषयी ही हैं, इन बेचारों की मुक्ति कैसे हो? व्यास जी ने कहा कि देखो वत्स, एक बार नारद जी तुम्हारे मेरे आश्रम में आए थे, नारद जी का मैंने पूजन किया और नारद जी से कहा कोई बढ़िया बात बताइए। तो नारद जी ने जो हमको सुनाया था वही हम तुमको सुना रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने क्या सुनाया था? कहते नारद जी ने बताया कि एक बार हे व्यास जी, मैं घूमते घूमते यमलोक पहुंच गया। यमलोक में मैंने क्या देखा कि वहां पापी भयंकर रौरव नरक में पड़े हुए भयंकर यातना भोग रहे हैं। देखकर मैं घबरा गया, नारद जी कह रहे हैं, और मैं वहां से भगवान शंकर के पास चला गया, डर के मारे घबरा गया नरक के जीवों की पीड़ा को देख करके। गंगाधरम महादेवम शंकरम शूलपाणिनम
प्रणम्य विधिवत देव नारदः परिपृच्छति। कैलाश में जाकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी ने पूछा कि हे भगवान शिव, आप कृपा करके बतावें कि संसार में द्वंद्व और शुभाशुभ काम भोगों में, शब्दादि विषयों में 6 प्रकार की ऊर्मी जो षड विकार हैं उनसे पीड़ित होने वाला यह जीव कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो, नरक के बंधन से, स्वर्ग के बंधन से कैसे मुक्त हो। हे शंकर भगवान, आप कृपा करके बताओ इस जीव का कल्याण कैसे हो। उस समय शंकर जी ने जो बताया था नारद जी को और नारद जी ने बताया था हमको, वही बात हे सुखदेव हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये विचार करो कि जिस परब्रह्म परमात्मा की माया में ये सारा चराचर मोहित हो रखा है, वो माया बनाई किसकी है? किसकी बनाई? वो माया उत्पन्न किसने की? उस माया शक्ति को प्रकट करने वाला परमात्मा ही है। भगवान की तो माया है। इसलिए विनय पत्रिका में पुरुषोत्तम दास जी, इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जिसने बांध रखा है वही छोड़ेगा। किसने बांधा है? ये बांधने का ठेका ठाकुर जी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं सबको बांधने वाले भगवान है। इसलिए गीता जी में स्पष्ट कह दिया गया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जिन भगवान की माया है वो भगवान कृपा करेंगे तो ही माया नष्ट होगी। भगवान की शरणागति में इतना बल है, भगवत भजन में इतना बल है कि भगवान का भक्त भगवान की अचिंत्य शक्ति, प्रचंड शक्ति माया को फटकार लगा देता, माया को ललकार देता है। बिना भगवत शरणागति के आज तक किसी भी प्राणी ने भगवान की माया से पार नहीं पाया है। इसलिए भगवत शरणागति ही भगवान की माया से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। जो भोग में, ऐश्वर्य के मद में मतवाले हो रहे हैं, तत्वज्ञान से विमुख प्राणी हैं, उनकी स्थिति कैसी है? बोले जीर्णा संसार सुमहापंके जीर्णा गौरिव मज्जति। जैसे कोई बूढ़ी दुर्बल गाय हो, बूढ़ी गैया हो, कमजोर गैया और दुर्बल गाय हो, भोगैश्वर्य मदोन्मत्त तत्वज्ञान परांग मुखा, जो तत्वज्ञान से शून्य हैं, उनकी दशा तो ऐसी है जैसे कीचड़ में फंसी भई बूढ़ी गाय। ऐसी दशा उनकी है। देखो यस्त्वात्मानं निवधनाति कर्मभि कोशकारवत्। बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुने। किसी ने हमें बांधा नहीं है, हम स्वयं ही अपने अज्ञान के कारण बंधे हुए हैं। कैसे? बोले कोशकारवत्। कोशकार जानते हैं? नहीं जानते। रेशम का जो फल होता है उसको कोशा कहते हैं। कोसा का रेशम, कोसा का कीड़ा होता है। वो कीड़ा अपने ही मुंह से लार पैदा करता है, तार बनाता है और स्वयं ही बिनता है कोश और खुद ही उसमें बंद हो जाता। आप कहो कि उसको बांधा किसने? किसने बांधा तो नहीं, अपने ही मुंह से
उसने धागा निकाला और खुद ही उसमें कोस तैयार करके खुद ही बंधन में पड़ गया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में तैं निज कर कर्म द्रोह डोरी दृढ़ कीनी, तूने अपने हाथ से ही कर्म की रस्सी को मजबूती से बांधा है, कोई दूसरा बांधने वाला नहीं, तू स्वयं ही उसमें कारण है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों जन्म उसको हो जाएं तो भी वह माया के बंधन से मुक्त नहीं होता। इसलिए भगवान की शरण हो करके, भगवान का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करना चाहिए, सदा भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए और भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद करके भगवान के चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से लेके चरण तक, यहाँ चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान दिया गया है। अपनी भावना के अनुसार मुरली मनोहर धनुषधारी जो स्वरूप आपको अत्यंत हृदय में बसा हुआ हो उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और जब नेत्र खोले तो समझना चाहिए कि विराट ब्रह्मांड सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान के अतिरिक्त यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। अमृतम परमानंदम सर्व पाप विवर्जितम ब्रह्मण्यम शंकरम विष्णुम सदा संकीर्तमुच्यते। कहते ब्राह्मणों के परम उपासक भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके नामों का कीर्तन करने वाले संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक विशेष बात है कि शिवजी के नाम और नारायण के नाम, इन दोनों के नामों के कीर्तन की महिमा है।